क्या दीवानगी रही होगी मीरा की। छोटी सी मीरा, छोटी सी मीरा, मेड़ता की रहने वाली। संत लेकर कन्हैया को आ गए घर में और बंशी बजाते कन्हैया। कन्हैया आए भी थे मीरा के लिए। और मीरा भी जब ये गिरिराज जी की लीला हो रही तो मीरा इसमें एक गोपी थी। बोलो जय श्री राधे। लेकिन सास मना कर देती थी, दर्शन करने नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो मीरा अपने हृदय में बैठे ठाकुर को कोसती रहती कि मुझे दर्शन नहीं होगा, मुझे दर्शन नहीं होगा, मैं आपकी नहीं हो पाऊंगी, मैं आपको नहीं निहार पाऊंगी प्रभु। और जिस भाव से जीव शरीर छोड़ता है अगला जन्म वैसा ही होता है। तो कब की गोपी, द्वापर की गोपी, और कलयुग में क्या बनी? मीरा। और मीरा बनकर आई, अच्छे परिवार में जन्म हुआ। संत एक छोटे से कन्हैया को लेकर पूजा कर रहे थे। अब पूर्व जन्म की स्मृति उस ओर लेकर गई और जाकर मीरा, जब वो कन्हैया जी की सेवा कर रहे थे तो मीरा वहां खड़ी हो गई। 5 वर्ष की अवस्था। और मीरा ने वो प्यारी सी मूरत देखी। कहा बाबा ये बड़े सुंदर हैं, इनकी सेवा बड़ी अच्छी आप करते हो। कहा हाँ बिटिया, ये मेरे गोविंद हैं। और जहां गोविंद नाम मीरा ने सुना है तो आज वो पूर्व का प्रेम प्रवाहित होने लगा, बहने लगा। टुकुर टुकुर निहारने लगी और बाबा से बोली, बाबा ये कन्हैया मुझे दे दो। बाबा ने कहा ये क्या कह रही हो बिटिया, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे हैं। तो प्रातः काल की बेला में बाबा जी चले गए। अब कन्हैया को लेकर क्या गए? मीरा का तो भोजन ले गए। दूध नहीं पीती, भोजन नहीं करती, रोती जा रही है, रोती जा रही। 3 दिन तक मीरा ने जल ग्रहण नहीं किया। माँ ने देखा, पिता ने देखा, दादा ने देखा, सब परेशान हैरान। अरे मीरा कुछ तो खा ले बिटिया, कुछ तो। मीरा को कुछ नहीं खाना। मुझे वही कन्हैया चाहिए, मुझे वही कन्हैया चाहिए, मुझे वही कन्हैया चाहिए। और बिल्कुल कुछ नहीं ग्रहण करती। माँ को लगा हमारी भूखी प्यासी बिटिया कहीं मर ना जाए। वैद्य को बुलाया, कहा जिसमें इनका दिल लगा है वही लाकर दे दो, आपकी बिटिया बचेगी नहीं। तो रात्रि में कन्हैया जी ने बाबा को स्वप्न दिया कि ये बाबा मैं तुम्हारा हूं ही नहीं, मैं तो उसी की धरोहर हूं, इसलिए मुझे वहीं पहुंचाए आओ, मुझे वहीं लेकर चलो। और पीली पोशाक पहने बाबा भागते हुए आए। पीली पोशाक कन्हैया जी पहने और ला करके मीरा जी को वो कन्हैया दे दिए। अब तो मीरा के जीवन का रंग ढंग सब बदल गया। केवल उनको सजाना, उनको प्रेम करना, भोग लगाना। घटना घटित हुई, एक बिटिया का ब्याह था और उसकी विदाई थी। दूल्हा बगल में खड़ा। माँ से पूछा, दादी से पूछा, दादी दादी हमारा दूल्हा कहाँ है, हमारा ब्याह कब होगा? छोटे बच्चे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लेते, हमारा दूल्हा कहाँ है? कहा तुम्हारा दूल्हा वही है जिसकी तुम दिनों रात सेवा करती हो। बोलो जय श्री राधे। ये बचपन का बोला हुआ वाक्य क्या कर गया मीरा के जीवन में। आप तो मीरा ने उनको अपना पति मान लिया। लेकिन समय की गति न्यारी है। मीरा का ब्याह तय किया गया और राणा जी के साथ ब्याह हुआ। राणा एक उपाधि, वैसे उनका भोज नाम था, राजा भोज। ब्याह करके मेवाड़ चली गई।
और जब गई तो वहां दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने कहा गया प्रणाम करो मीरा। नहीं किया। क्यों नहीं कर रही प्रणाम? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट, वही मेरा पति, वही मेरा प्रियतम, जिसके सिर पर मोर मुकुट। अब तो ननद बड़ी नाराज हुई, ये कैसी आ गई, ये तो मैया को प्रणाम नहीं कर रही। एक निष्ठ है मीरा जी, एक निष्ठा। और भक्ति इनकी इतनी प्रबल होती गई, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल। पति तो कुछ नहीं कहते, वो तो मीरा से बहुत प्रेम करते थे। मीरा जी के लिए मंदिर भी बनवा दिया। काशी के रैदास मीरा जी के गुरु हुए, बोलो जय श्री राधे। रैदास जी से दीक्षित थी मीरा जी। और एक दिन इनके पति ने कहा इनसे कि मीरा, तुम तो दर्शन करती रहती हो, तुमसे वो बात भी करते हैं, हमें दर्शन नहीं कराओ? कहा देखिए राणा जी, अगर हमने दर्शन आपको करा दिया तो आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। का कोई बात नहीं, जीवन रखना किसको है, एक बार दर्शन करवा दो। और मीरा ने प्रभु का आवाहन किया। राजा भोज को दर्शन हुआ और वास्तव में वही हुआ जो मीरा ने कहा था। राजा भोज ने जीवन छोड़ दिया। मीरा अकेली हो गई। सब ताने देते, गाली गलौज, बहुत प्रकार के अपशब्द, बहुत प्रकार के अपशब्द मीरा सहती है। मीरा का देवर विक्रम राणा बड़ा ही खतरनाक था, बहुत त्रास। और राणा के जाने के बाद एक भूतिया महल था, उस भूतिया महल में मीरा जी को रख दिया। कोई आता जाता नहीं था वहां पे। कन्हैया जी और मीरा उस भूतिया महल में पड़े हुए। मीरा जी की भक्ति से जो पूर्वज राणा के नहीं तरे थे, जो भूत बनकर उस भूतिया महल में पड़े थे, वे भी तर गए। बोलो जय श्री राधे। मीरा जी इतनी बड़ी संत, चारों तरफ प्रसिद्धि। अकबर भी मिलने गया था और इनसे रातों दिन विक्रम ईर्ष्या करता रहता था। ईर्ष्या कई प्रकार से त्रास दिया। एक दिन तो चांदी के कटोरे में विष भेजा और जब वो विष गया, मीरा से ये कहा गया कि ठाकुर की प्रसादी भेजी गई है। और मीरा ने जब उस चांदी के कटोरे में चरणामृत को देखा है तो मीरा इतनी बड़ी संत, इतनी दिव्य दृष्टा, क्या वो नहीं जान गई थी कि ये विष है? मीरा की पुतली जब विष में जा करके टिक गई तो मीरा की पुतली में बैठे कृष्ण उस विष में उतर गए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि पुतली में कौन है? गिरधर गोपाल है। और जब वो पुतली विष के अंदर गई और उस विष को मीरा ने ठाकुर जी का नाम लेकर गट गट पिया तो जो कन्हैया जी की मूर्ति मीरा के पास थी वो काली पड़ गई। बोलो जय श्री राम। और यहां तक संतों ने वर्णन किया है कि प्रभु के मुख से झाग आ गई, उनके धाम में झाग विष की आ गई कि मीरा ने नहीं पिया, ये विष तो कृष्ण ने पिया है। और एक बार ऐसा हुआ कि मीरा जी अपने कन्हैया जी से बात कर रही थी और इनकी दासी आई मिलने के लिए मीरा से। कहा मीरा जी 7 दिन हो गए आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आपके गिरधर गोपाल भी कुछ नहीं ग्रहण किए, कुछ जल तो पी लो। रात में सैनिक लगाए था विक्रम, और जैसे ही उस सैनिक ने सुना कि कोई खुसफुसाहट मीरा के कक्ष से आ रही है तो उसको लगा कोई पराया पुरुष मीरा के साथ बैठा हुआ है। बेटी बहन को तो चरित्र का लगा दो। बोलो जय श्री राम। लगा दिया कि कोई पुरुष बैठा हुआ है और जा करके उसने सूचना दी विक्रम को। तो विक्रम ने वो कन्हैया जी जो
इनके पास थे, क्योंकि वो प्रवेश करता है। किससे बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी? तो उन कन्हैया जी को पकड़ा कर कन्हैया जी से बात कर रहे थे, गिरधर गोपाल से ले गया और जा करके उन कन्हैया जी को इसने एक सरोवर में फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में विक्रम ने कन्हैया जी को फेंका है, तो मीरा पीछे से लहंगा पकड़े, पीले रंग का वस्त्र पहने भागी भागी। क्या किया विक्रम, क्या किया विक्रम तूने? और देखते देखते विक्रम के नेत्रों के सामने ही मीरा बाई उस खाई में कूद पड़ी। कन्हैया और मीरा दोनों उस खाई में, और मालूम है कहां निकले? बचे कि नहीं बचे? बताएं कहां निकले? निकले हैं वृंदावन की जमुना जी में। बोलो जय श्री राधे। वहां के गिरे हुए और वृंदावन की जमुना जी में ये भाव की पराकाष्ठा है, ये भक्त की बात है। इसीलिए आप सब भी ठाकुर जी से कहा करो कि मीरा को जैसी भक्ति प्राप्त हुई ठाकुर जी। कई लोग कहते दीदी कृष्ण दर्शन क्यों नहीं होते, कृष्ण दर्शन। अरे भैया, मीरा का स्टैंडर्ड जरा देखो, मीरा की तपस्या देखो, मीरा का त्याग देखो। कृष्ण ऐसे सस्ते मिल जाएंगे, दर्शन दे देंगे? आपने किया क्या है? कितना तड़पे हो, कितना रोए हो, कितने वियोग में जले हो, कितनी सुंदर गोपी बने हो, क्या किया है उनके लिए? सब करते तो अपने लिए हो। निरे वो प्रसाद भी चढ़ाते हो, हलवा गरम गरम, तो भी ये है कि हाँ खाना हम ही को है। बोलो जय श्री राधे। और मीरा का तो सब कुछ भगवान पर अर्पण था।